जहां 17 साल की उम्र में बच्चे इंजीनियरिंग करूं या एमबीए लूं में रहते हैं, वहीं सुकेश करोड़ों रुपए छाप रहा था। बॉलीवुड हीरोइंस को गिफ्ट देना हो या जेल में बैठकर जज को धमकी, अपने सुकेश भाई से अच्छा है कोई नहीं कर सकता। और जब सुकेश ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को गिफ्ट दिया, सबने एक्सेप्ट किया सिवाय सारा अली खान के। और आज के दिन सुकेश के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस लड़ रही है। सुकेश पैदा तो गरीब घर में हुआ, लेकिन आज एक कॉल से करोड़ों रुपए निकाल लेता है। भाई ने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मेरे बारे में पढ़ाया जाएगा। और कैसे तिहाड़ जेल में बैठकर एक फोन घुमा के सुकेश ने 200 करोड़ छाप लिए। सुकेश ने जेल को अपना घर आंगन बना लिया, कई पार्टी से ऑर्गेनाइज करता था और चोरी फ्रॉड करने के लिए भी पुलिस की गाड़ी भिजवाता था। सुकेश ने सिक्योरिटी गार्ड से लेकर पुलिस से लेकर जजेस तक सबको पैसे खिला रखे थे। और आज के दिन सुकेश में फिल्म बनाने के लिए कई मीडिया हाउसेस लाइन में लगे हुए हैं। आज के दिन इस बंदे से बड़ा और चालाक फ्रॉडस्टर आपको नहीं मिलेगा। आखिर कौन है सुकेश चंद्रशेखर और किस तरह करोड़ों रुपए की धात भी ये बंदा चुटकी बजा लेते हुए कर लेता है। टुडे वी आर टेकिंग ऑन बिगेस्ट फ्रॉडस्टर सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर की अगर असली नटवरलाल जिंदा होता तो वो भी आज के दौर के इस नटवरलाल की कहानी को सुनकर उस पर क्रश करता। जी मैं बात कर रहा हूँ आज के दौर के नटवरलाल यानी सुकेश चंद्रशेखर की। अचानक कोई सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहाँ के? और उसने क्या लिखा है, आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मतलब हमारी तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। सुकेश एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका जन्म 1989 बेंगलुरु में हुआ। सुकेश हमेशा से पढ़ाई में कमजोर था, जिसकी वजह से भाई ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि भाई को भी पता था कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मेरे बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे ही सुकेश 17 साल के हुए, भाई ने अपना पहला कारनामा किया, अपने फैमिली फ्रेंड को 1 करोड़ का चूना लगा के गायब हो गया। ये कहकर के मेरी सीएम के साथ अच्छी जान पहचान है, मैं आपको जमीन दिलवा दूंगा। और करीब 100 लोगों को चूना लगा के 75 करोड़ छाप लिए, ये कहकर के मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। सुकेश के बात करने का तरीका काफी अलग था। जब भी लोग सुकेश से बात करते थे तो ऐसा लगता था कि किसी बड़े आदमी से बात हो रही है। और यही वो टाइम था जब सुकेश करोड़ों में खेल रहा था, जहाँ 17 साल की उम्र में बच्चे इंजीनियरिंग लूं या एमबीए करूं में रहते हैं। 2012 में एक साड़ी का ब्रांड इमानुअल सेल से सुकेश ने 20 लाख निकाल लिया, ये कहकर के वो कैटरीना कैफ को उनके प्रोग्राम में लाएंगे, लेकिन कोई कैटरीना कैफ उनके प्रोग्राम में नहीं आई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सुकेश ने 2017 में बहुत बड़ा कारनामा किया, जिसकी वजह से सुकेश को परमानेंट जेल हो गई। तमिलनाडु के सीएम टीटीवी दिनकरन को एआईएडीएम के पार्टी से निकाल दिया जाता है। और ये बात जैसे सुकेश तक पहुँची, सुकेश पहुँच गए टीटीवी दिनकरन के पास और कहते हैं कि आप मेरे को 50 करोड़ दियो, मैं आपको एआईएडीएम के पार्टी का चुनाव चिन्ह दिलवा दूंगा। और सुकेश 50 करोड़ लेता है और गायब। के बाद टीटीवी दिनकरन ने कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद सुकेश को तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है और आज तक जेल में ही है। आप समझ रहे होंगे कि सुकेश को जेल में डाल दिया गया तो अब तो कहानी खत्म, लेकिन सुकेश के फ्रॉड की कहानी तो असल अब शुरू होती है। तिहाड़ जेल में सुकेश की जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी, वहीं एंट्री होती है शिवेंद्र सिंह की, अरबपति आदमी, जिनको अंदर कर दिया गया 740 करोड़ के फ्रॉड में। और जैसे ये बात सुकेश तक पहुंची, सुकेश अपने अगले फ्रॉड की तैयारी करता है और छोटी से छोटी डिटेल निकलवाता है और कॉल लगाता है शिवेंद्र सिंह की वाइफ आदित्य सिंह को। ये कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात कर रहा हूँ, हम आपके पति को जेल से बाहर निकाल देंगे, लेकिन कुछ पैसे लगेंगे उसके लिए। मैडम जी ने कहा ये लो 20 करोड़ और 9 महीने में करीब 35 ट्रांजैक्शंस होती है, मेकिंग इट टोटल ऑफ 200 करोड़, वो भी जेल में बैठकर सिर्फ एक फोन से। कुछ समय बाद जब आदित्य सिंह ने देखा कि उनके पति के तो बाहर आने का कोई नामो निशानी नहीं है, तो मैडम करते हैं पुलिस कंप्लेंट। और जब नंबर दिया गया और अमाउंट बताया गया तो पुलिस वाले भी परेशान हो गए। और जब ये नंबर को ट्रेस करते हैं तो ये पता चलता है कि ये तो तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 3 की लोकेशन है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सबके होश उड़ गए। 40 कैदियों की जो वार्ड था उसमें सुकेश अकेले रह रहा था। 81 पुलिस एम्प्लॉयज को सुकेश हर महीने सैलरी भी देता था। सिक्योरिटी से लेकर पुलिस से लेकर जजेस तक सबको सुकेश ने पैसे खिला रखे थे। हर महीने जेल में सुकेश पार्टी करता था, मानो अपना फार्म हाउस बना रखा था जेल को। और आप सोच रहे होंगे कि 200 करोड़ और न जाने कितने करोड़ तो भाई ने ठगे, वो कहाँ जा रहे थे। एंटर जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही, चाहत खन्ना और बॉलीवुड की आधी एक्ट्रेसेस। सुकेश जेल में बैठकर इन एक्ट्रेसेस को कॉन्टेक्ट करता था और महंगे महंगे गिफ्ट भिजवाता था। आपने नोरा फतेही के पास BMW कार देखी होगी, और जैकलिन के पास पर्शियन कैट जिसकी कीमत करीब 9 लाख थी और एक अरेबियन घोड़ा जिसकी कीमत करीब 52 लाख थी। ये सब सुकेश भाई की तो देन थी। सुकेश ने अपने आप को सन टीवी का ओनर और जयललिता का भतीजा बताया जैकलिन से बात करने के लिए। अब यहाँ से इन दोनों की रेगुलर बात चलती है और ये दोनों चेन्नई में मिलने का तय करते। इसके लिए सुकेश बेल निकलवाता है, ये कहकर के उसके पापा की तबीयत खराब है। और कई बार मिलने के लिए सुकेश जेल में बैठकर दिल्ली के जज को धमका के बेल निकलवाई। लेकिन जब ईडी ने जैकलिन को बुलाया तो जैकलिन ने एक्सेप्ट किया कि सुकेश महंगे महंगे गिफ्ट भिजवाता
मिला था। केस के लिए ईडी ने आधी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को बुलवा लिया पूछताछ के लिए। इन सब के बाद सुकेश अभी एक बहुत बड़ा झटका देता है, आम आदमी पार्टी का नाम उछालता है कि 2017 में केजरीवाल ने सुकेश से 50 करोड़ की वसूली की। कि कोई सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सतिंदर जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहाँ के? और उसने क्या लिखा है, आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मतलब हमारी इस तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े मालामाल हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी का नाम यहाँ इसलिए उछाल रहा था ताकि कोई पार्टी आके उसको बचा ले, नहीं तो भाई की बची हुई जवानी और बुढ़ापा दोनों जेल में कटेगा।